हाय, आप लोगों के सामने मैं कर्नाटका 10th स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का फाइनल एग्ज़ाम, उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एग्ज़ाम में वो कैसे दिया रहेगा, क्वेश्चन पेपर में आपको एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे और आपको सही आंसर पर गिवन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको सही आंसर को चुन करके लिखना है। मेरे पास बहुत सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं कर्नाटका 10th स्टैंडर्ड का। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसको ध्यान से आप सुनना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति शब्द का अन्य वचन रूप क्या होगा? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा नीतियाँ। आप ध्यान से सुनो। नीति जो वर्ड दिया रहेगा उसमें जस्ट या लिख करके एक चंद्र बिंदु, जो भी वर्ड वो रहेगा, नीतियाँ सेम वर्ड रहेगा, या लिख करके उसमें चंद्र बिंदु जो रहेगा वही विल बी, दैट वर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। तो नीति शब्द का अन्य वचन रूप होगा नीतियाँ। देन सेकंड जो क्वेश्चन है, अमीर का विलोम शब्द, विलोम मीन्स कंट्राडिक्टरी वर्ड, तो अमीर का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शंस हैं यहाँ पर, धनिक, श्रमिक, गरीब और समृद्ध। तो इसका आंसर होगा, अमीर का अपोजिट जो वर्ड होगा, विलोम रूप होगा, वो होगा गरीब। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यानी मैस्कुलाइन जेंडर है? बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको पता करना है कि कौन सा वर्ड इसमें जो है वो मैस्कुलाइन जेंडर है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, मोरनी, गाय, हाथी और भैंस। तो इसका जो कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें मोरनी भी जो है वो फेमिनाइन जेंडर है, गाय भी जो है वो फेमिनाइन जेंडर है। सो सही आंसर होगा इसमें हाथी। हाथी जो है वो मैस्कुलाइन जेंडर है। सो इसमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो है हाथी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है, परम औषध शब्द में परम औषध एक वर्ड दिया हुआ है, उसमें कौन सी संधि है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और यण संधि। तो इसका सही आंसर होगा वृद्धि संधि। परम औषधि में वृद्धि संधि होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो है, गाड़ी आने डैश देर है। तो इसमें से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा वर्ड इसमें आएगा? कौन से वर्ड से, मतलब कारक चिन्ह से, कौन सा कारक चिन्ह इसमें भरना है? तो ऑप्शंस जो दिया हुआ है, का, के, से और में। तो इसका आंसर होगा गाड़ी, 4th वन, गाड़ी आने में देर है। इसका आंसर, सही आंसर होगा में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्या तुम थक गई हो? इस वाक्य के लिए कौन सा सही विराम चिन्ह होगा? विराम चिन्ह, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक और पूर्ण विराम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रश्नवाचक। क्या तुम थक गई हो? क्वेश्चन, somebody is asking something from you। तो इसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, तो आप सही आंसर इसका क्या होगा? प्रश्नवाचक। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो है, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? द्वंद्व समास किसको कहते हैं? अगर आपको पता है, जैसे माता और पिता, सुबह और शाम, रात और दिन। तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको पता करना है कि कौन सा जो वर्ड है वो द्वंद्व समास है। ऑप्शंस हैं, दशानन, रात दिन, पंचवटी और राजवंश। तो इसका सही आंसर होगा रात दिन, रात और दिन। द्वंद्व मीन्स जो दोनों वर्ड जिसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो रात दिन, इसी रात दिन, ये जो वर्ड है ये द्वंद्व समास है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो है, दिए गए शब्दों में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का शब्द कौन सा है? ऑप्शंस हैं, ठहरो, चढ़ना, घबराहट और सिखाना। तो इसका सही आंसर होगा सिखाना। प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का जो शब्द है
वो होगा सिखाना। सो इस तरह से मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। भले ही मैंने आपको पीडीएफ नहीं दिखाया है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं बता रही हूँ, मैं आपको दैट एक्सप्लेन भी साथ में करते जा रही हूँ। मुझे आशा करती हूँ कि 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। बहुत सारे मेरे जो 12th सेकेंड पीयूसी के स्टूडेंट्स हैं, यदि आपका कोई मीन्स यदि आप किसी ऐसे स्टूडेंट या फिर आपका सिबलिंग जो 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दे रहा है, उनके लिए तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, मेरे चैनल को मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से दबा लेना, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अभी अपलोड करती जाऊँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती जाएगी। थैंक यू।